अभी हम आगे उद्बोधन सुनेंगे आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा जी से। आने वाला काल संपत्काल या आपत्काल, पहले उनका हम परिचय जान लेते हैं। आप पटना बिहार के हैं। विश्व ज्योतिष महासंघ एशिया चैप्टर के आप सभापति हैं। भारत और विदेश में भ्रमण करके ज्योतिष शास्त्र, सनातन धर्म ऐसे विषयों पर आपने जागृति की है, संगठन किया है। आपने जो पुस्तकें लिखी हैं उसमें राहु का रहस्य, केतु का कौतुक, सुगम ज्योतिष भास्कर, दिव्य समृद्धि प्रतायक वस्तुएं, दुर्लभ टोटके इत्यादि हैं। आप ज्योतिष सम्राट, ज्योतिष शिरोमणि, ज्योतिष ऋषि, ज्योतिष विभूषण, ज्योतिष रत्न, ज्योतिष गौरव ऐसे 21 पुरस्कारों से गौरवान्वित किया गया है। मैं आचार्य जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारा संबोधन करें। जगत गुरु श्री कृष्ण परमात्मा की जय। ओम गम गणपते नमः। वंदे कृष्णं जगद्गुरुं। परम पूज्य गुरुदेव श्री जयंत बालाजी आठावले जी, सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति के सद्गुरु वृंद, वरिष्ठ कनिष्ठ स्वयंसेवक, पूजनीय व्यासपीठ, इस सभागार में उपस्थित संत वृंद, देश विदेश से पधारे हुए हिंदुत्वनिष्ठ, मैं आचार्य डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र सभी को हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। मित्रों, एक बात यहाँ पे है कि हिंदू राष्ट्र, क्या हिंदू राष्ट्र केवल अपने लिए या फिर हिंदू राष्ट्र मानवता के लिए? हिंदुओं की रक्षा केवल स्वयं के लिए या मानवता की रक्षा के लिए? प्रकृति पे दृष्टिगोचर करेंगे तो जितने भी जीव जंतु हैं, प्रकृति ने उनको रक्षा सुरक्षा का कुछ न कुछ हथियार दिया है। सर्प को विष दिया है, दंत दिया है, शेर को पंजे नाखून दिए हैं, बिल्ली को दिया है, कुत्तों को दिया है। तो अपनी रक्षा करना ये तो प्रकृतिगत विधान है। शास्त्र भी कहता है कि आप अपनी रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। ये एक जीवगत प्रकृति है। लेकिन बात आती है कि हिंदू सनातन धर्म की रक्षा केवल क्या अपने तक ही सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू सनातन धर्म का मतलब मानव धर्म। इस पृथ्वी पर जब कुछ नहीं था फिर भी हमारा मानव धर्म था, वेद धर्म था, ईश्वरीय व्यवस्था थी सनातन धर्म के अनुसार। और हिंदू धर्म की रक्षा, हिंदू धर्म का संवर्धन कहने का मतलब पूरी मानवता का, पूरे प्राणी जगत का संवर्धन और उनका रक्षण। अगर बात केवल अपनी रक्षा केवल हिंदुओं की रक्षा तक सीमित होती तो शायद हम अपने ढंग से उस शिथिलता के साथ भी आगे बढ़ सकते थे। लेकिन बात यहाँ पे है कि पूरी मानवता को बचाना, सृष्टि को बचाना, प्राणी जगत को बचाना। आप देखें दुनिया पर जो भी अभी जियोपॉलिटिक्स है, जहाँ कहीं भी आतंक है, संघर्ष है, क्या वहाँ हिंदू है उसका कारण? रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हिंदू कारण है। अभी इज़राइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, क्या हिंदू कारण है? पाकिस्तान के मस्जिदों में बम विस्फोट हुए, क्या हिंदू उसका कारण है? श्रीलंका में बौद्ध स्थलों पे बम विस्फोट हुए, क्या हिंदू उसका कारण है? नहीं। अगर जिस हिसाब से ये दुनिया को चलाना चाहते हैं, लेके जाना चाहते हैं, अगर उस दिशा में दुनिया चली गई
तो हमारे ऋषियों ने कलयुग की गणना 4,32,000 वर्ष की है। इससे 2 गुना आपका द्वापर, 3 गुना त्रेता और 4 गुना सतयुग, ये हमारी काल गणना है। लेकिन जिस हिसाब से ये दुनिया को चलाना चाहते हैं, जिधर ले करके जाना चाहते हैं विधर्मी, अगर इसी हिसाब से सब चलता रहा तो 5,107 वर्ष ये दुनिया का, इस मानवता का अंतिम दिन होगा। इसका सीधा संकेत है कि हम सनातनी हिंदुओं को उठ करके खड़ा होना, एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। हम संगठित हुए हैं और मानवता की रक्षा करनी पड़ेगी। ये ईश्वर प्रदत्त कार्य है। अगर हम ऐसा करने में विलंब करते हैं, शिथिलता करते हैं, तो हम अन्याय कर रहे हैं। हम ईश्वर का दिया हुआ कार्य, उसकी अवहेलना कर रहे हैं। तो ये बात पूर्ण रूप में समझ लेने की आवश्यकता है कि हिंदू धर्म का रक्षण, संवर्धन, ये पूरी मानवता का रक्षण और संवर्धन है। अब बात आती है कि ज्योतिष शास्त्र इसके विषय में क्या कहता है, कि ये कार्य हो सकता है, कब हो सकता है, उसका समय कब है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र की बदनामी भी बहुत हुई है। अभी जैसे इलेक्शन हुआ, ज्योतिष शास्त्र के किसी भी ग्रंथ में ऐसी विधि नहीं है कि किसी पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हो सकती हैं, ऐसी कहीं कोई गणना नहीं है। अगर इस चीज़ को कोई बता सकता है तो वो त्रिकालदर्शी महापुरुष ही बता सकता है। फिर भी लोगों ने बताई। लेकिन आप लोगों में से कुछ व्यक्ति हमारे फेसबुक टाइमलाइन पे आकर के देख सकते हैं, समिति से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, आपस में चर्चा करते रहते हैं। चुनाव के पूर्व आदरणीय सम्माननीय हमारे विश्वनाथ कुलकर्णी जी गए थे हमारे कार्यालय में, इस विषय पे भी चर्चा हुई थी। मैंने कहा था कि नहीं, ज्योतिष की गणना मेरा एक अपना व्यक्तिगत इच्छा आकांक्षा हो सकती है किसी पार्टी, किसी दल के प्रति, लेकिन ज्योतिष शास्त्र बृहस्पति अस्त है, शुक्र अस्त है, गुरु मंगल अंगारक योग बना हुआ है, बुध बार बार अस्त हो रहे हैं। ऐसे समय में चुनाव होना वर्तमान सरकार के हित में नहीं है। फेसबुक पे भी मैंने लिखा कि अप्रत्याशित निराशाजनक सफलता के संकेत मिल रहे हैं। तो ज्योतिष शास्त्र संकेत करता है। अब हम केवल बादल देख करके वृष्टि की संकल्पना कर लें, उसका अनुमान लगाने, ये भी उचित नहीं है। बादल नहीं है और फिर भी हम वृष्टि की बात करें तो भी ये बात सही नहीं है। तो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांतों को अप्लाई करते हुए जो परिस्थिति बनी है उसके अनुरूप बात कहने पर तब ज्योतिष शास्त्र प्रमाणित होता है। ज्योतिष शास्त्र एक बहुत ही प्रायोगिक शास्त्र है, विज्ञान है। तो अब मैं मूल विषय पे ही आता हूँ। देखिए, कोई भी घटनाक्रम ग्रहों का चक्र है, राशि चक्र है, 12 राशियाँ हैं। अब मेदिनीय ज्योतिष के अनुसार पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्रभाव प्लूटो का, जो कि 248 वर्ष में अपना एक राशि चक्र पूरा करते हैं। उसके बाद शनि का स्थान है, जो कि 2.5 वर्ष में एक राशि में आते हैं और पूरा राशि चक्र उनको चलने में 30 वर्ष लगता है। बृहस्पति 1 वर्ष में अपना राशि परिवर्तन करते हैं और 12 साल में उनको अपना राशि चक्र पूरा करना होता है। कोई भी घटना, मैं इधर देख रहा हूँ, ज्योतिष शास्त्र जो है ना, एक तो सिद्धांतों का, गणित का तो शास्त्र है, लेकिन ये अवलोकन का शास्त्र है। एस्ट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब ज्योतिषी ऑब्जर्व करता है कि ग्रह किस प्रकार का फल दे रहे हैं अभी वर्तमान में, तो सटीक भविष्यवाणी हो सकती है, स्पष्ट संकेत प्राप्त किया जा सकता है। अब 2025 में बृहस्पति का राशि परिवर्तन है। बृहस्पति अभी वृषभ राशि में है, वृषभ से कन्या में जाएंगे और 2025 के उत्तरार्ध में ये चले जाएंगे आपके कर्क राशि में। कर्क राशि उच्च की राशि है। 2025 में ही राहु का राशि परिवर्तन है। राहु राशि परिवर्तन करके 18 मई को कुंभ राशि में आएंगे। शनि का राशि परिवर्तन है। ये तीन महत्वपूर्ण ग्रहों का परिवर्तन 2025 में है।
बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है जो मुझे संकेत ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त हो रहा है। पूरी दुनिया की जो व्यवस्था क्रम है, मुझे संकेत मिल रहा है कि वो बदलने वाली है, क्योंकि ये 3 ग्रहों का एक साल में राशि परिवर्तन ये बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत कम आता है ऐसे। और ये कंटिन्यू कब तक रहेगा इनका प्रभाव? 2026 में बृहस्पति जो हैं वो जाएंगे अपने उच्च की राशि कर्क राशि में पूर्ण रूप से, और उत्तरार्ध में 31 अक्टूबर 2024 को वो सिंह राशि में आएंगे। सिंह राशि में जब आते हैं बृहस्पति, कर्क राशि में जब आते हैं बृहस्पति, तो धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को ताकत मिलती है, शक्ति प्राप्त होती है और धर्म के बड़े बड़े कार्य होते हैं। ये कार्य जो है वो 2025 के उत्तरार्ध से प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार का परिवर्तन। शनि जो है वो राशि परिवर्तन करके 29 मार्च 2025 को वो मीन राशि में आ रहे हैं, और मीन राशि में शनि का आना एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अवसर है। पूरी न्याय व्यवस्था अचानक से बदलेगी। 2019 में जब राम जन्मभूमि का वर्डिक्ट आया, उसके पहले कोई कह सकता था कि इतनी तेज़ी से सुनवाई होगी? वो तो टालने की बात हो रही थी। विरोधी भी कह रहे थे, कोर्ट में डट गए वकील कि नहीं, सुनवाई नहीं होनी चाहिए, कैसे सुनवाई होगी। फिर उसके बाद लोगों ने भी कहना प्रारंभ किया कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, ठीक है ना। अनिश्चितता थी, लेकिन जैसे ही गुरु और शनि का संयोग धनु राशि में हुआ, पूरी न्याय व्यवस्था इसके फेवर में आ गई, और एक बड़ा निर्णय जो 500 वर्षों का संघर्ष था वो हिंदू समाज के पक्ष में गया। उसी प्रकार का संयोग बन रहा है आपका 2025, 26 और 27 में। मैं अपने सारे जितने भी हमारे हिंदू धर्म, सनातन हिंदू धर्म के पक्ष में कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि जितने भी वाद हैं आप दाखिल कीजिए, उनको जो छूट गए हैं, जो रह गए हैं, और जो वाद चल रहे हैं उनमें तत्परता से लग जाइए। आने वाले 3 सालों में हमारे पक्ष में बड़े बड़े निर्णय होंगे, और आज की ये चर्चा का मूल बिंदु भी है कि जो न्यायिक व्यवस्था का इकोसिस्टम है वो बदलना चाहिए। वो बदलने का संयोग, वो अवसर निकट भविष्य में मुझे दिख रहा है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से। अब बात एक ये भी आती है कि शनि जो भी कम्युनिस्ट देश हैं, कम्युनिस्ट जो ताकतें हैं, उनको थोड़ा प्रमोट करते हैं। अब वो आ रहे हैं बृहस्पति की राशि मीन राशि में, और बृहस्पति जो हैं वो धर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं, वैदिक धर्म के कारक ग्रह माने जाते हैं। जो विश्व की 2 महाशक्तियां हैं, जहां पे अभी कम्युनिज्म है, वहाँ की व्यवस्था बदलेगी, ऐसा संकेत ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। चाइना और रशिया, ऐसा हो सकता है कुछ घटनाक्रम आने वाले 2027 तक कि वहाँ की व्यवस्था बदले, राजनीतिक व्यवस्था बदले, और वहाँ एक धर्म के सिद्धांत पे चलने वाली एक सरकार वहाँ पे आ सकती है। कल हम लोग गुरुदेव के समक्ष बैठे हुए थे, उनके अमृत वचनों का हम लोग श्रवण कर रहे थे। गुरुदेव ने भी जो मैंने एनालिसिस किया था उसी के ऊपर मोहर लगाया और कहा कि आने वाला 2 साल बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। सबको संगठित, एकत्रित होने की आवश्यकता है और तेजी से कार्य करने की आवश्यकता है। ये आने वाला जो 2027 तक का जो हमने अवधि बताया, ये हमारे लिए अनुकूल है। हमारे लिए संघर्ष का समय 2027 में जब शनि पुनः राशि परिवर्तन करके जब वो मेष राशि में जाएंगे, मंगल की राशि में जाएंगे, शत्रु राशि में जाएंगे, तो फिर हमारे लिए भी संघर्ष का समय प्रारंभ होगा। तो मैं अपने हिंदू समाज से ये आग्रह करता हूँ, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, अपने तरीके से कार्य कर रहा हूँ कि बहुत तेज़ी से एक आधारशिला का निर्माण हमको आने वाले 2-3 सालों में कर लेना है, और उसी आधारशिला पर ये हिंदू राष्ट्र का कार्य मुझे लगता है कि बृहस्पति के इसी चक्र में पूरा हो जाएगा। और बृहस्पति का जो ये चक्र है, ये मीन राशि में जाते जाते ये हिंदू राष्ट्र निर्माण का, हिंदू राष्ट्र स्थापना का जो कार्य है, ये संवैधानिक रूप से
ये हम लोगों का कार्य हो जाएगा। अब देखिए, समस्या यहाँ पे एक आती है, मैं जब पिछले वर्ष यहाँ पे इस कार्यक्रम में आया था, कि हम लोगों को दैवीय शक्तियाँ मदद कर रही हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे अनुभव है, लोग अनुभव शेयर करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कर्म में शिथिलता। ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है कि कर्म के बिना भाग्य लंगड़ा होता है और भाग्य के बिना कर्म अंधा होता है। तो हमें बहुत तत्परता से इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। हमें संकेत मिल रहा है कि हिंदू राष्ट्र का जो स्थापना का कार्य है वो निकट भविष्य में संभव है, लेकिन अगर हमने शिथिलता बरत दी, अब क्या होता है कि जैसे ही ग्रह अनुकूल परिस्थिति में आते हैं तो हमको थोड़ा सा खुशनुमा माहौल दे देंगे, हम केवल बस इंडिया साइनिंग ये वो उसी चक्कर में हम लोग रह जाएंगे। जो बड़ा कार्य है हमारा वो छूट सकता है, पीछे रह सकता है। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि संगठित होकर के बहुत तेज़ी से, तीव्र गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमें ये स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य निकट भविष्य में संभव है। अपनी तरफ से जब मैं इस संस्था से जुड़ा तो मुझे जो हमारे आचार्यों के तरफ से, गुरुओं के तरफ से, देखिए जब रामचंद्र जी चले थे तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ जी थे, उसके बाद विश्वामित्र जी मिले, उनको शस्त्रों से सुसज्जित किया, उसके बाद अगस्त्य मुनि मिले, उन्होंने जो बाकी चीज़ें कमी रह गई थी रावण से युद्ध लड़ने के लिए उसको पूरा कराया उनके माध्यम से। भगवान ने जो कुछ भी मुझे शक्ति ज्ञान दिया है, मैं उस शक्ति ज्ञान को लेकर के अपने समाज के साथ खड़ा हूँ और मैंने उसके प्रयोग भी किए। बहुत सारे लोग हमसे जुड़े और हमारे आचार्यों के द्वारा जो कुछ भी मंत्र शक्ति, साधना शक्ति, जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, मैं सभी के लिए उसको अर्पित समर्पित करना चाहता हूँ। ये मेरी हार्दिक इच्छा है। जो कोई भी हमारे मित्र बंधु इन विद्याओं का, इन शक्तियों का लाभ लेना चाहते हैं वो निसंकोच हमसे संपर्क करें। आपके समय शक्ति का भी ह्रास नहीं हो और मेरे समय शक्ति का भी सदुपयोग हो, इसका ख्याल करते हुए हम लोग आपस में संगठित होकर के एक दूसरे का बलवर्धन संवर्धन करते हुए हिंदू राष्ट्र स्थापना की दिशा में तीव्र गति से आगे बढ़े, ऐसी शुभ कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संगच्छत्वं संवदध्वं संगो मनांसी जानताम देवा भागे जथा पूर्वे सज्जनानां उपास्ते। जय हिंदू राष्ट्र भारत। नमस्कार।